बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 29वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय वस्तु हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारा विषय चल रहा है रंगमहल के प्रथम होम मूल मिलावा की बैठक की शोभा। अब तक हमने 2 कक्षा के माध्यम से मूल मिलावा के समग्र वर्णन लेक्चर के द्वारा नक्शा के सहारे उसको चिंतन किया। तो आज हम अब ये वृत्ति के शब्द के माध्यम से और ये पॉट के नक्शा के सहारे इसी मूल मिलावा को अध्ययन करने जा रहे हैं। तो ये पॉट में पेज नंबर 7 में मूल मिलावा की शोभा है और पेज नंबर 8 में भी खड़ा दृश्य मूल मिलावा की शोभा है, जो हम कल भी अंतिम में देख रहे थे। और वृत्ति को खोलिए। वृत्ति में पेज नंबर 13 से मूल मिलावा का वर्णन प्रसंग प्रारंभ हुआ है। तो समग्र रूप में देखें तो जैसे कि ये पेज नंबर 9 में एक बार देखेंगे तो यहाँ मूल मिलावा का लोकेशन, जैसे मूल दरवाज़ा, उसके बाद आगे 28 स्तंभ का चौक, वहाँ से आगे चौरस हवेली, ये पहला चौरस हवेली, रसोई का चौक, रसोई के चौक सहित आगे 1 2 3 4 चौरस हवेली को पार करके आगे जो गोल हवेली प्रारंभ हुआ है, तो ये प्रथम गोल हवेली ही मूल मिलावा है। तो इसका लोकेशन के विषय में हमने बात किया। और यही नक्शा से भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी सर्वप्रथम थंब का हार है, उसके बाद मंदिर का हार है, फिर भीतर थंब का हार है, फिर मध्य में चौतरा, चौतरा के किनारे में थंब है। और इसी शोभा को ये पेज नंबर 7 के नक्शा के माध्यम से हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो ये कंसेप्ट सब क्लियर हो चुका है। अब इसी के आधार पर हम सीधा वृत्ति के शब्द के द्वारा अध्ययन करेंगे, तो इसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो पेज नंबर 13 शुरू से अब प्रारंभ कर रहे हैं। तो देखिए, 5वां चौक मूल मिलावा, इस तरह से शब्द प्रयोग हुआ। तो इसके लिए जैसे कि हमने पहले ही कहा, हवेलियों के हार के हिसाब से देखते समय 4 चौरस हवेली पार होने के पश्चात ये गोल हवेली आया है, इसलिए इसको 5वां चौक शब्द प्रयोग किया है। यानी कि हवेलियों के हार में 5वां हार है। और अलग ही गोल हवेली की संख्या क्रम से देखें तो ये प्रथम गोल हवेली है। तो मूल मिलावा शब्द आया तो वहाँ पर एक चिन्ह दिया है
जिसके द्वारा नीचे चौपाई दिया यथा करके। तो नीचे की चौपाई को पहले देखें। तो मूल मिलावा शब्द आते ही यहाँ मूल मिलावा संबंधी चौपाई और इसका अर्थ है, सूरत एकई राखियो मूल मिलावे माही, श्याम श्यामाजी साथजी तले भोम बैठे है जाही। अर्थ, हे आत्माओं, अपनी सुरता ध्यान को इसी मूल मिलावे में केंद्रित करें। श्री रंगमहल की इस प्रथम भौम में 5वें चौक में श्री श्याम श्यामा जी अपनी 12,000 आत्माओं सहित विराजमान है। इस तरह चौपाई और इसका अर्थ यहाँ पर जोड़ दिया। अब ऊपर से देखें, 5वां चौक मूल मिलावे का है। अब मैंने पहले से ही कहा हूँ कि हम लेक्चर के माध्यम से जहाँ तक प्रयास कर रहे हैं कि वो फिगर नक्शा दिल दिमाग में बैठ जाए, तो इसीलिए उसी समय में ही ज़्यादा मेहनत किया जाता है। तो इससे पहले ही हमने 2 दिन तक इसकी सारी शोभा को वर्णन किया है, तो एक प्रकार का झलक दिल दिमाग में बैठ गया है। तो इसीलिए यहाँ वृत्ति के शब्दों को अध्ययन करते समय बहुत ज़्यादा व्याख्या करने की और नक्शा में फिर ये वो करके सारा दिखाने की ज़रूरत जहाँ तक मुझे लगता है नहीं है। फिर भी अगर कहीं दिल दिमाग में वो नक्शा सेट नहीं हुआ है, वो झलक नहीं बैठा है, तो इससे पहले के जो क्लास को फिर से रिवीजन करके वो अगर शब्दावली दिल दिमाग में सेट नहीं हुआ है तो शब्दावली को याद करना पड़ेगा, कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, नक्शा को भी देखते हुए उस झलक को दिल दिमाग में बिठाना होगा। तब ये वृत्ति के शब्द अध्ययन करते समय पूरा शब्द के साथ में दिल दिमाग में एक झलक नक्शा उतरना चाहिए। तो ये प्रयास किया जा रहा है। तो फिर से देखिए, 5वां चौक मूल मिलावे का है। इस चौक की लंबाई चौड़ाई 21 मंदिर और गिर्द 64 मंदिर है। जिसको हमने हवेली शब्द के द्वारा वर्णन किया, उसी को यहाँ चौक शब्द के द्वारा वर्णन हुआ है। इसलिए यहाँ इस चौक शब्द जो आया है, इसमें फिर कंफ्यूज न हो, ये हवेली को ही चौक शब्द के द्वारा बताया। और इसका लंबाई चौड़ाई 21 मंदिर, गिर्द 64 मंदिर, ये सब वर्णन होके आए हैं। इसमें 60 मंदिर है और चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हैं। 64 थंब मंदिर के बाहर, 64 थंब मंदिर के अंदर तथा 64 थंब मध्य स्थित चबूतरे की किनार पर फिरे हैं। देखिए स्पष्ट भाषा में है, तो एक बार वो नक्शा दिल दिमाग में बैठने के बाद ये सीधा समझ सकते हैं। मंदिर और मंदिर से बाहर 64 थंब, उससे भीतर 64 थंब, फिर उससे भी भीतर चबूतरा के किनार में 64 थंब। इस तरह से 3 हार की बात हुई। यहाँ के थंब 5 खानेदार है तथा इन थंबों की बनक भी निराली ही है। तो 5 खानेदार थंब करके इस विषय में भी हमने चर्चा किया है, तो वही बात यहाँ इस तरह से आया। और जैसे देखिए 5 खानेदार करके कहा और इन थंबों की बनक शब्द प्रयोग करके वो बनक में स्टार मार्क दिया है और नीचे इसके लिए चौपाई है। तो ये 5 खानेदार के संदर्भ में जैसे 4 पहल, 8 पहल, 16 पहल, पुनः 8 पहल और 4 पहल, इस तरह से 5 खानेदार थंब की शोभा वर्णन किया। तो उसको चौपाई के द्वारा यहीं पर बताया। नीचे चौपाई देखिए, 4 हांस तले थंब के, 8 ऊपर 3, 16 बीच 8 3 पर और 4 ऊपर इन। स्पष्ट रूप में है। इसका अर्थ देखिए, इन थंबों के नीचे शुरुआत में 4 पहल यानी हांस है, उसके ऊपर 8 एवं 8 के ऊपर 16 पहल है। इस प्रकार उनके ऊपर पुनः क्रमबद्ध 8 एवं 4 पहल शोभायमान है। तो ये थंब का बनक हुआ। तो ये थंब जिस तरह से वर्णन किया है, परमधाम के सारे थंब इसी हिसाब से समझना चाहिए। फिर ऊपर से देखिए,
चबूतरे कमर भर ऊंचा है। देखिए, कमर भर ऊंचा शब्द हमने पहले से प्रयोग किया, तो 3 सीढ़ी ऊंचा को कमर भर ऊंचा शब्द भी प्रयोग करते हैं। 3-3 सीढ़ियां चारों दिशाओं में है। किनार पर स्थित कठेड़ा अति प्रकाशवान है। 64 थंबों का पृथक पृथक वर्णन निम्न प्रकार से है। अब वो 64 थंब जो चौतरा के किनार में है, वो थंब में रंग के हिसाब से पृथक पृथक यानी कि अलग अलग वर्णन अब करने जा रहे हैं। जैसे देखिए, पूर्व दरवाजे पर स्थित 2 थंब 5 नंग के है तथा उसके आसपास के 2 थंब नीलवी के है। पश्चिमी दरवाजे पर स्थित 2 थंब नीलवी के है, उसके आसपास के 2 थंब 5 के सुशोभित है। उत्तरी दरवाजे पर स्थित 2 थंब पुखराज के शोभायमान है, उसके आसपास के 2 थंब माणिक के है। दक्षिण दरवाजे पर स्थित 2 थंब माणिक के है और उसके आसपास के 2 थंब पुखराज के अति सुशोभित है। तो इस तरह से चारों दरवाजों के थंबों के रंग वर्णन हुआ। 4 खांचों में से प्रत्येक खांच में इन ब्रैकेट 2 दरवाजों के बीच में शब्द प्रयोग किया। तो यहाँ खांच शब्द प्रयोग हुआ, तो खांच मतलब 2 दरवाजा का बीच। ये शब्द भी हमने पहले से चर्चा किया है, इसीलिए फेमिलियर है। तो प्रत्येक खांच में 12 नंगों के 12-12 थंब हैं। जैसे पूर्व दरवाजे से उत्तर दक्षिण दरवाजों तक क्रमशः हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा, कपूरिया। देखिए, ये 12 थंबों के रंगों के नाम है। अब यहाँ 12 थंब का नाम तो आया, अब ये नाम कहाँ से आया, किसके आधार पर है? तो ये चौपाई के आधार पर है, इसीलिए नीचे चौपाई भी यहाँ पर जोड़ दिया है। तो नीचे चौपाई को देखिए, यथा हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पाना, प्रवाल, हेम, चांदी, थंब नूर के, थंब कंचन अति लाल, पिरोजा और कपूरिये, या के 8 थंब रंग दोए, गिन छोड़े 2 द्वार से बने हर रंग 4-4 सोए। तो इस तरह से ये 2 चौपाई है। ये 2 चौपाई हम कल भी चर्चा कर रहे थे और इसके भाव के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो अब यहीं पर इसका भाव अर्थ बताया है, इसलिए यहीं से पढ़ेंगे। उक्त 12 थंब पूर्व से दक्षिण की ओर क्रमशः इस प्रकार है, जैसे हीरा, लसुनिया इन ब्रैकेट वैदुर्य मणि, गोमादिक, मोती, पन्ना, प्रवाल, हेम, चांदी यानी कि रजत, नूर यानी कि आयस, कंचन, पिरोजा एवं कपूरिया मतलब कपूर के वर्ण का। तो इस तरह से 12 रंग हुए। फिर आगे कहा, चारों द्वारों के 8 थंब 2 रंग के रत्नों के हैं। इन चारों द्वारों प्रत्येक द्वार के दोनों ओर के 2-2 थंब के थंबों को छोड़कर चारों खांचों के थंबों की गिनती करने पर एक एक रंग के 4-4 थंब दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर गिन छोड़े द्वय द्वार से, इसको दरवाजा के दाएं बाएं के 2-2 थंब छोड़ करके इस अर्थ में यहाँ पर अर्थ लिखे हैं। और इसमें दूसरा भाव भी हम कल चर्चा कर रहे थे कि उत्तर और दक्षिण के 2 दरवाजा से थंब की गिनती का क्रम छोड़ करके, यानी पूर्व और पश्चिम दरवाजा से क्रमशः उत्तर दक्षिण की तरफ जाते समय हीरा, लसनिया, गोमादिक इस क्रम से थंब गिनती करने की प्रक्रिया है। तो ये दोनों चौपाई के माध्यम से 12 थंब के रंगों के नाम भी बताया और किस क्रम से गिनती करना है ये भी खुलासा करके बताया। तो ये भी हुआ। फिर ऊपर से देखिए, प्रत्येक 2 नंगों के फिरते 8 थंब होंगे। तो यहाँ प्रत्येक 2 नंग के 8 थंब कहने का अर्थ
एक नंग का 4 थंब है। इस विषय में हम जानते ही है, एक दिशा के दरवाजे से दूसरी दिशा के दरवाजे तक क्रमशः गिनती करके छोड़ दीजिए। जिन जिन नंगों के थंब एक खांच में आएंगे वे ही थंब क्रमशः चारों खांचों में आएंगे। इस तरह प्रत्येक नंग इन ब्रैकेट रंग, तो यहाँ नंग शब्द आया तो उसको ब्रैकेट में रंग शब्द के द्वारा भी खुलासा किया कि 4-4 थंब होंगे, मतलब प्रत्येक नंग के अथवा रंग के 4-4 थंब होंगे। इस तरह से कहा। आगे, ये 48 थंब चारों खांचों के हुए। 48 मतलब ये हीरा लसनिया वाला जो एक खांच में 12 थंब की बात हुई, तो 12 गुना 4 खांच इजकल टू 48 थंब, तो ये चारों खांच के हुए। और 16 थंब चारों दरवाजों के हुए, जो पहले ही वर्णन हुआ। प्रत्येक एक दरवाजा में 4-4 थंब के रंग वर्णन हुआ, तो 4 गुना 4 दरवाजा 16 ये है। ये 64 थंब चबूतरे पर अत्यधिक सुशोभित है। तो 48 और 16 जोड़ते समय कुल 64 थंब, तो ये चबूतरे पर मतलब चबूतरा के किनार पर शोभायमान है। नीचे चौक में पश्चिमी गिलम बिछी हुई है। अब यहाँ नीचे शब्द जो प्रयोग किया है, ये नीचे मतलब ऊपर छत के हिसाब से ये नीचे, नीचे का मतलब फिर चबूतरा से नीचे जमीन में ऐसी बात नहीं है, ये चबूतरा के जमीन में मतलब चबूतरा के ऊपर। तो यहाँ नीचे शब्द आने का अर्थ जैसे कहा ऊपर चंदवा है छत में, उसके हिसाब से ये चबूतरा के लिए नीचे शब्द प्रयोग किया। तो नीचे चौक में यानी कि चबूतरा में पश्चिमी गिलम बिछी हुई है। पश्चिमी मतलब बिल्कुल नरम मुलायम, गिलम मतलब गलीचा बिछे हुए हैं, जो बैठने से हाथ भर दब जाती है और उठने से उठ जाती है। देखिए ये भी हम कल वर्णन कर रहे थे। अतः पश्चिम 1.25 हाथ ऊंची है। देखिए तो पश्चिम का ऊंचाई जो है ना, ये 1.25 हाथ के हैं, जिसमें बैठते समय 1 हाथ दब जाता है। गिलम में 4 डोरी सुशोभित है। श्याम, श्वेत, हरी यानी कि हरित, जरद, ये 4 डोरी, 4 रंग। ठीक है। अब यहाँ 4 डोरी शब्द जहां पर प्रयोग हुआ है वहां प्लस चिन्ह के द्वारा इस विषय में नीचे थोड़ा सा व्याख्या किया है, उसको देखिए। अतः उक्त गिलम में फिरती 4 डोरी है, श्याम, श्वेत, हरी और जरद यानी कि पीले रंग की। इस एक डोरी की चौड़ाई 2.5 मंदिर है। जिस चौड़ाई में सखियां फिरती पंक्ति में बैठी है, खड़ी पंक्ति में 3-3 सखियों की हारे हैं और फिरती भी 3 हारे में सखियां बैठी है। अतः जिन विध बैठियां बीच में, याही विध गृदवाए, तरफ चारों लग कठेड़े, बीच बैठा साथ भराए। इस तरह से वो गलीचा में 4 रंग की बात हुई और जिसमें एक एक रंग यानी कि श्याम, श्वेत और हरित, ये 3 रंग की जो गलीचा में चौड़ाई यहाँ कितना बताया, 2.5 मंदिर है करके ये बताया। तो यहाँ पर गलीचा में 4 रंग की डोरी और प्रत्येक एक में इसकी चौड़ाई का हिसाब जो यहाँ पर बताया है ये बारीकी हिसाब से है। अभी मैं आपको इतना बता के रख रहा हूँ, ये थोड़ा सा बारीकी हिसाब से है, सीधा हिसाब से हिसाब करते समय ये हिसाब नहीं बैठता है। इसीलिए अभी मैंने इतना बता के रखा हूँ, तो जब एक बार हम ये मूल मिलाव वाला चैप्टर यहाँ से अध्ययन करके पूरा करेंगे, एक बार इसको दिल दिमाग में पूरी तरह से बैठाएंगे, उसके पश्चात फिर मैं ये लाइन को दोहरा करके इसमें बारीकी हिसाब क्या है उस विषय में खुलासा करूँगा। क्योंकि अभी यहाँ बारीकी हिसाब करने लगूँ तो फिर एक प्रकार का अभी कंसेप्ट बैठा है, तो वृत्ति से अध्ययन करके उसको पूरी तरह से दिमाग में छाप बैठाने से पहले ही
दूसरे हिसाब से करने से फिर थोड़ा सा पकड़ने में मुश्किल होता है। तो यहाँ वृत्ति में तो एकदम सार रूप में सारी बातें रखना है और बारीकी सूत्र भी कई जगह हमें इस तरह से रखे हैं, लेकिन हमें समझने के लिए किस तरह से समझने पर सही हिसाब से दिल दिमाग में बिठा सकते हैं, उस हिसाब से समझना होता है। इसलिए मैंने अभी इतना कहा। यहाँ जो डोरी के चौड़ाई के हिसाब है, इस विषय में बाद में फिर से हम चर्चा करेंगे। तो अभी ऊपर से देखिए, फिर जैसे कि कहा श्याम, श्वेत, हरित, जरद, इस तरह से 4 रंग की बात हुई। इन डोरियों की चौड़ाई में सखियां अति उमंग सहित एक दूसरे के गले लगकर बैठी है। तो उसमें सखियां बैठने की शोभा, अब उसके लिए भी नीचे चौपाई के द्वारा बताया। एक दूजी को अंक भर लग रहिया अंगों अंग, दिल में खेल देखन की है सब अंगों उछरंग। सखियां मूल मिलाव के बैठक में किस तरह से बैठी है, तो ये चौपाई के द्वारा बताए। अब इसका अर्थ, मूल मिलावे की बैठक में हम सभी ब्रह्मात्माएं एक दूसरे के कंठ में बाहें डालकर तथा अंग से अंग में चिपक कर बैठी हुई है। हम सब के मन में खेल देखने की एक ही प्रबल इच्छा, उत्कंठा ऐसी उमड़ रही है जिसमें हम सब के अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठे हैं। तो इस तरह से चौपाई के द्वारा मूल मिलावा के बैठक में सखियों की शोभा किस तरह से बैठे हैं और सखियों के हृदय के अंदर खेल देखने की चाह किस तरह से है, ये भी यहाँ प्रस्तुत हुआ। फिर ऊपर से देखिए, लाल पशम भरे तकिए 16-16 थंभों से लगे हुए हैं। मतलब यहाँ 16-16 थंभ शब्द प्रयोग हुआ, तो कहाँ के थंभ है 16-16 थंभ? तो एक दरवाजा से दूसरा दरवाजा तक, यानी कि एक खांच में 16 थंभ है। तो चारों खांच का मिलाकर के 16 गुना 4 64 थंभ हुए हैं। तो यहाँ 16-16 थंभों के साथ लगे हुए, मतलब एक एक खांच में पूरा 16 थंभ के साथ में लग करके वो लाल तकिए हैं, जिसकी एक डोर बनी है। मतलब एकदम डोर लाइनबद्ध वो तकिया की शोभा है। 16 थंभों के साथ 2 दरवाजों के बीच में कठेड़ों की संख्या कुल 1500 होगी। देखिए तो 2 दरवाजा के बीच में, मतलब एक खांच में ये 16 थंभ के साथ में लगता हुआ कुल कठेड़ों की संख्या 1500 करके एक साथ में हिसाब बताया। इसका अर्थ एक थंभ से दूसरा थंभ के बीच में 100 कठेड़ा, तो 16 थंभ के बीच में 15 मंदिर, 100 गुना 15 मंदिर इजकल टू 1500 कठेड़ा। ये भी हमने पहले से हिसाब चर्चा किया, तो वही बात यहाँ आई। तो कुल 1500 होगी। सभी थंभों और कठेड़ों से लगकर एक एक लाल पशम भरे तकिए धरे हैं। कुल 6000 थंभ और कठेड़े फिरे हैं। चारों तरफ के थंभ के साथ कठेड़ों की संख्या को देखेंगे तो 6000 की संख्या में है। ऊपर मोतियों की झालर युक्त अति मनोरम नूर का चंदवा सुशोभित है। चंदवे के अंदर मध्य में भांति भांति की चित्रकलाएं चित्रित है। इस प्रकार ये थंभ, चंदवा, गिलम और कठेड़े अपार शोभा लिए हुए झलक रहे हैं, जिनकी किरणें परस्पर जंग करती हुई प्रतीत होती है। इन सब के मध्य भाग में जरद यानी पीले रंग की डोरी है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 6.25 मंदिर है। देखिए, अब ये 6.25 मंदिर करके मध्य के जरद रंग के गलीचा के लिए कहा, और बाकी बाहर के जो 3 रंग है, श्याम, श्वेत और हरित, ये 3 रंग में एक तरफ की चौड़ाई 2.5 मंदिर के करके कहा। तो इस विषय में जैसे मैंने पहले ही कहा, तो ये बारीकी हिसाब से है, तो बाद में हम इधर के ये 2.5 मंदिर के चौड़ाई की बात और यहाँ मध्य के जो जरद रंग के गलीचा में 6.25 मंदिर की लंबाई चौड़ाई की बात, दोनों को जोड़ करके बारीकी हिसाब से इसमें चर्चा करेंगे। अभी के लिए ये सीधा
पढ़ के हम आगे बढ़ें। इन सब के बीच केंद्र में 2 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह पर विभिन्न रत्न जड़ित सहस्र दलों के कमल की पाखड़ियों के ऊपर एक कंचन रंग यानी तांबा का सिंहासन झझलाकार है, जिसमें 6 पाए तथा 6 डाढ़े विद्यमान है। एक एक डाढ़े में 10-10 जवेरों के रंग झलकते चमचमाते हैं। तो सिंहासन का वर्णन, कंचन रंग का सिंहासन, 6 पाए, 6 डाढ़े और एक एक डाढ़े में 10-10 रंग करके कहा। तो अब एक एक डाढ़े में 10-10 रंग, तो रंग क्या क्या है? तो ये भी प्राणनाथ जी की चौपाई को ही यहां जोड़ करके वो 10 रंगों की शोभा को वर्णन किया है। इसलिए यहां 10-10 रंग जवेर के करके नीचे चौपाई दिया। देखिए, मोती, रत्न, माणिक, हीरे, हेम, पाने, पुखराज, गोमादिक, 5 पिरोजा, परवाल, रहे कई रंग नंग धात विराज। तो ये चौपाई का अर्थ, मूल मिलावे में श्री युगल स्वरूप जिस सिंहासन पर विराजमान है, उस सिंहासन में एक एक डाणों में 10-10 नंग लगे हैं, जो निम्न प्रकार है, जैसे मोती, माणिक, हीरा, हेम, पन्ना, पुखराज, गोमादिक, 5 पिरोजा और परवाल। ऐसे विभिन्न रंगों के विभिन्न रत्न शोभायमान है। इस तरह से सिंहासन में जो डाढ़े हैं उसमें 10 रंग भी चौपाई के आधार पर ही यहां जोड़ करके वर्णन किया। फिर ऊपर से देखिए, दोनों स्वरूपों के ऊपर एक एक छतरी है। चाकले में लाल माणिक के 2 फूल शोभायमान है, मतलब फूल की शोभा, डिजाइन, जिसकी नीलवे की पाखड़ियों कमल के समान खिली हुई है। छतरी के चारों तरफ जवेरों की झालर है। 6 कलश 6 डाणों पर और 2 कलश दोनों छतरियों पर झलक रहे हैं। पिछले 3 डाणों के मध्य में 2 तकिए हैं, उसमें कांगरी उतरी है। तख्त पर सर्वप्रथम पश्चिमी बिछौना बिछा है, उस पर एक गादी है और गादी पर 2 चाकले बिछे हैं, जिस पर 5 तकिए धरे हैं। तो ये सब हम कल ही चर्चा कर रहे थे, इसलिए मैंने बार बार कहा, वृत्ति में आने वाले शब्दावली को ही हम पहले लेक्चर के माध्यम से एक बार चर्चा करते हैं और नक्शा के द्वारा वर्णन करते हैं, ताकि उसके आधार पर वृत्ति के शब्द अध्ययन करते समय वो एक झलक दिल दिमाग में उतर जाए। उसके बाद आगे अपने स्वाध्याय में भी ये अध्ययन करते समय एक बार जो दिल दिमाग में छाप बैठ गया है वो कभी भी दिल दिमाग से उतरता नहीं तो सीधा एक ही बार वृत्ति से नक्शा से देखने से अगर एक ही बार में वो दिल दिमाग में नहीं बैठा हो तो बाद में फिर ये दिल दिमाग से उतर जाता है, फिर मुश्किल पड़ता है। आगे बढ़िए। उक्त चाकले पर युगल स्वरूप स्त्रीराज श्री ठाकुरानी जी विराजमान है। वर्तमान मूल मिलावे में वे युगल स्वरूप जिस बागे को धारण कर हमें खेल दिखा रहे हैं उसका वर्णन निम्न प्रकार है। अब सिंहासन का वर्णन हुआ और सिंहासन के ऊपर जुगल स्वरूप विराजमान है करके ये वर्णन हुआ। अब उसके बाद जुगल स्वरूप के बागों यानी कि श्रृंगार का वर्णन अब बता रहे हैं। श्री ठाकुरानी जी के श्रृंगार में 3 वस्त्र, सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग जड़ाओं की कंचुकी और नीली लाही रंग की चरणियां है। श्रीराज जी के श्रृंगार में 5 वस्त्र, सिंदूरिया रंग का चीरा यानी कि पाग, आसमानी रंग जड़ाओं का पिछौरा, नीला न पीला बीज के रंग का पटुका, केसरिया रंग जड़ाओं की इजार और श्वेत रंग जड़ाओं का जामा है।
यह श्री युगल स्वरूप का मूल बागा है। इस मूल मिलावे में पहने हुए बागा तथा श्रृंगार सहित श्री युगल स्वरूप के सर्वांग को चिंतन में लेकर यानी धारण कर चितवन करते हुए यही अपनी सुरता स्थिर करना है। तो ये स्वरूप का श्रृंगार का वर्णन यानी कि मूल भाग का वर्णन हुआ। उसके बाद ये सर्वांग स्वरूप को चिंतन में हृदय में लेकर के यानी कि धारण करके उसी में अपनी सुरता को स्थिर करना होगा, इस तरह से कहा। और इधर देखिए ये सर्वांग को चिंतन में लेकर करके चिंतन शब्द में फिर नीचे चौपाई जोड़ दिया है। तो चौपाई को देखिए, सब अंग देखो फेर के और देखो सब श्रृंगार, काम हुआ अपनी रूह का देख देख जाओ बलिहार। अर्थ, अब मैं यहाँ पुनः अपने धनी के अंग प्रत्यंग एवं उनके संपूर्ण श्रृंगार का दर्शन कर लूं, जिससे आत्मा की यावत मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। ऐसे स्वरूप के दर्शन कर स्वयं को समर्पित कर देता हूं। तो इस तरह से चौपाई के द्वारा उस स्वरूप की श्रृंगार और उस श्रृंगार को उस स्वरूप को दर्शन करते हुए अपने आप को धनी में ही कुर्बान करने के भाव को यहां व्यक्त किया। फिर आगे, अतः यह अद्वैत की लाठी हाथ में लेकर सर्व सुंदर साथ को बारंबार प्रणाम। तो यहां अद्वैत की लाठी में अद्वैत शब्द में फिर नीचे इसका अर्थ बताया है। नीचे देखिए, अद्वैत अक्षरातीत परम धाम यानी द्वैत माया भाव रहित अद्वैत का अर्थ। लाठी श्री तारतम ज्ञान रूपी लाठी, बेशक इलम, तो बेशक इलम तारतम को ही लाठी शब्द प्रयोग किया ना। और आगे हाथ में, तो हाथ में लेके शब्द आया ना, तो हाथ मतलब दिल रूपी हाथ में, लेना मतलब श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ ग्रहण करना है। तो कुल मिलाकर के अद्वैत की लाठी हाथ में लेके, इसका अर्थ यहां खुलासा हुआ। यशर्थ, हे ब्रह्मात्माओं, उक्त मूल मिलावे में जागृत होने के लिए अपनी अपनी सुरताओं को केंद्रित करो। यथा इन विध साथ जी जागिए, बताए देव रे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक वतन। अर्थ, हे धाम के सखियों, श्री राज श्यामा जी के स्वरूप श्रृंगार को कोमल हृदय में चौकस रूपेण धारण कर इस प्रकार जागृत हो जाओ। मैं आपको अपने प्राणाधार धाम धनी की पहचान करवाता हूं। श्री राज श्यामा जी एवं समस्त ब्रह्मात्माएं परमधाम रंगमहल की प्रथम भौम के गोल चौक मूल मिलावे में विराजमान है। इस तरह से ये चौपाई के माध्यम से भी ये भाव बताया कि अपनी सुरता को वहां केंद्रित करके जागृत होना है, जहां पर श्री राज जी श्यामा जी और आत्माओं की परात्मा स्वरूप विराजमान है। फिर ऊपर से देखिए, यह अद्वैत भूमिका श्री परमधाम मूल मिलावा शब्दातीत है। इसका एक जरा सा भी वर्णन नहीं हो सकता, तो सर्व का वर्णन करना तो असंभव ही है। जितना वर्णन किया गया बट के वृक्ष समक्ष बीज मात्र ही है। वह भूमिका तो अवर्णनीय, शब्दातीत और अगम्य है। इस तरह से ये मूल मिलाव का वर्णन प्रसंग वृत्ति ने वर्णन किया। ठीक है, तो जो हमने नक्शा के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से मूल मिलावा के विषय में चर्चा किया, वर्णन किया, वो बिल्कुल सार शब्द रूप में यहां पर इस तरह से चर्चा हुआ। कहने का मतलब
ध्यान देकर के आप समझने का प्रयास करेंगे तो अब तो आपको मालूम होना चाहिए कि वृत्ति के अंदर ऐसे सार रूप में, सूत्रवत रूप में व्याख्या है, सारी बातें उसी के अंदर है, ठीक है। परंतु ये सब शब्द को हम सहजता के साथ में समझ सके, उसके लिए पहले तैयारी के लिए हम लेक्चर के माध्यम से एक कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस बात को मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, जैसे उसके लिए प्रत्यक्ष नमूना देखें तो पहले हमने रंग महल का चबूतरा खड़ा करने के लिए और उस चबूतरा के ऊपर दरवाजा की हांस की शोभा, फिर 6,000 मंदिर की शोभा, उसमें दरवाजा, झरोखा, इसकी गिनती, फिर 6,000 मंदिर के बीच में 2 हार थंब, 3 गली, 28 स्तंभ के चौक और अंदर हवेलियों की शोभा, ये सारा पहले लेक्चर के माध्यम से वर्णन किया। उसके पश्चात वृत्ति के शब्द के द्वारा अध्ययन किया तो समझने में काफी सहज हुआ। ठीक उसी तरह से पुनः रसोई के चौक का वर्णन पहले हमने लेक्चर के माध्यम से बोर्ड में नक्शा बना करके, फिर उसी के आधार पर यहां पॉट के नक्शा को देख करके एक कंसेप्ट को दिल दिमाग में बिठाने का प्रयास किया। उसके पश्चात रसोई का चौक प्रसंग वृत्ति से अध्ययन किया, उस अर्थ में समझने में काफी सहज पड़ा। फिर उसके बाद ये मूल मिलावा का प्रसंग हमने लेक्चर के माध्यम से बोर्ड में नक्शा बना करके, फिर साथ में ये पॉट के नक्शा के द्वारा पहले कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया। और यहां आने वाले जितने भी शब्दावली है वो शब्दावली को पहले ही एक एक शब्द को जहां तक उच्चारण करके उस शब्द परिचय अथवा शब्द के विषय में जानकार हो, ये प्रयास किया। उसके आधार पर ये वृत्ति के शब्द पढ़ते समय सहजता के हिसाब से समझ पा रहे हैं। तो फिर भी मैं कहता हूं यही प्रक्रिया से आगे पूरा 25 पक्ष परम धाम, मतलब अभी ये रसोई का चौक और मूल मिलाव का वर्णन हुआ। अब यहां से आगे देखेंगे तो प्रथम भौम में अन्य क्या क्या है, ये विषय शीर्षक आया है। अब ये पहले ही वैसे लेक्चर के माध्यम से कवर हो चुका है। 36 हारे हवेली, 28 मंदिर की बगीचा, फिर 9 चौक की बात, इसको भी अध्ययन करेंगे। और यहां से फिर दूसरी भौम, तीसरी भौम करते पूरा रंगमहल का वर्णन और 7 परिक्रमा का ही वर्णन प्रसंग सारा हम इसी तरह से अध्ययन करेंगे। ये बात मैंने पहले भी आपको बताया हूं, फिर भी बोल रहा हूं। इसका अर्थ लेक्चर के माध्यम से जो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जिस समय में मेहनत किया जाता है उसी समय में ही सबको ध्यान देना होता है। उसके बाद वृत्ति के शब्द के आधार पर जाते समय तो ज्यादा व्याख्या करने का नहीं होता है। समझ में आई बात? तो इस तरह ये मूल मिलावा वाला प्रसंग वृत्ति के शब्द के माध्यम से भी हुआ और अपने स्वाध्याय में, चिंतन में ये शब्द को बार बार अध्ययन करने से, इसी के आधार पर चिंतन करने से पूरी तरह से दिल दिमाग में छाप बैठता है। मैं तो एक बार कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए प्रयास करता हूँ, बाकी तो अपनी मेहनत के हिसाब से भी होता है। तो इस तरह से ये वाला पूरा हुआ। लेकिन अब यहाँ जैसे कि मैंने पहले कहा, पेज नंबर 15 में आइए तो यहाँ सेकंड पैराग्राफ में 4 दोरी सुशोभित है, ये शब्द प्रयोग करके नीचे यहाँ गिलम के 4 दोरी के विषय में वर्णन किया। तो इसमें जो दोरी यानी कि वो गलीचा की जो चौड़ाई का हिसाब किया है, तो यहाँ एक दोरी की चौड़ाई 2.5 मंदिर है, जिस चौड़ाई में सखियां फिरती पंक्ति में बैठी है, ये शब्द प्रयोग किया। मतलब 3 दोरी में, श्याम, श्वेत और हरित, ये 3 दोरी में सखियां 3 पंक्ति में है। तो ये तीनों दोरी का चौड़ाई 2.5 मंदिर का है। और पेज नंबर 16 में सेकंड पैराग्राफ का सेकंड लाइन में देखिए, जिसमें जरद रंग का जो गलीचा है मध्य भाग में, जिसकी चौड़ाई 6.25 मंदिर करके बताया। तो इसके लिए जैसे मैंने कहा ये बारीकी हिसाब से है,
ठीक है, ये सीधा सीधा एक मंदिर बराबर 100 हाथ का वर्णन प्रसंग के द्वारा ये हिसाब नहीं बैठता है। अब इधर देखिए, जैसे ये चबूतरा के ऊपर की जो गिलम यानी कि गलीचा की बात हो रही है, तो इसमें 1 2 3 यानी श्याम श्वेत हरित, ये 3 रंग के गलीचा की चौड़ाई कितना बताया? 2.5 मंदिर। 2.5 मंदिर मतलब 2 मंदिर 50 हाथ, और इसमें भी 2 मंदिर 50 हाथ, और इसमें भी 2 मंदिर 50 हाथ। तो देखिए और ये मध्य का जो जरद रंग का गलीचा है उसकी लंबाई चौड़ाई कितना बताया? 6.25 मंदिर। 6.25 मंदिर मतलब 6.25, 6.25 मंदिर बताया। अब इसका हिसाब देखिए, सीधा सीधा हिसाब करने से तो कितना होता है? यहां 2.5 मंदिर है, तो ये तो इधर से घूम करके जाते समय इस तरफ भी 2.5 मंदिर ही होता है, ध्यान देकर देखिए। और यहां ये जो दूसरा रंग श्वेत रंग है, इस तरफ से 2.5 मंदिर है, तो इधर से भी घूम के आते समय ये भी 2.5 मंदिर होता है। फिर ये तीसरा जो हरित रंग है, इसमें भी 2.5 मंदिर है, तो ये भी इधर से भी घूम के आते समय ये भी 2.5 मंदिर ही होता है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो टोटल हिसाब कितना हुआ? 2.5 2.5 2.5, मतलब ये तीनों रंग का एक तरफ मिलाते समय 2.5 2.5 5, और ये 2.5 7.5, तो 7.5 मंदिर हुआ। इधर से 7.5 मंदिर है, तो यही इधर से घूम के आते समय ये भी 7.5 मंदिर ही हुआ। समझ में आ रही है ना बात? तो 7.5 7.5 15 मंदिर का जगह हुआ, 15 मंदिर का जगह हुआ। और अब ये 15 मैंने एक साथ लिख दिया। अगर इसका डिटेल वर्णन आपको चाहिए तो 2.5 2.5 2.5, मतलब ये 2.5 2.5 2.5 गुना 3, अथवा तीनों को जोड़ करके जो भी करिए 7.5, मतलब 7 मंदिर 50 हाथ, प्लस दूसरी तरफ का करते समय 7 मंदिर 50 हाथ, तो टोटल 15 मंदिर हुआ। ये बाहर के तीनों रंग के गलीचा ने दोनों तरफ से मतलब चाहे ये दक्षिण उत्तर में देखिए, चाहे ये पूर्व पश्चिम में देखिए, मतलब चारों तरफ बाहर के एरिया 15 मंदिर का एरिया लिया। ठीक है। अब मध्य जो जरद रंग का गलीचा है, ये जरद रंग के गलीचा ने कितने मंदिर का जगह लिया? कहा 6.25 मतलब 6.25 ये हुआ। तो अब पूरा जोड़ते समय कितना हुआ? 6 5 11 1 और 1 1 2.25, पूरा 21 मंदिर का जगह तो ये चबूतरा के अंदर के गलीचा के हिसाब में ही आया। ठीक है, 21 मंदिर का हिसाब निकला ना, ये हिसाब क्रम से तो चबूतरा के ऊपर ही। अब ये चबूतरा का लंबाई चौड़ाई तो 21 मंदिर का तो नहीं है सीधा हिसाब से। तो गोल हवेली 21 मंदिर का करके हमने जो पहले वर्णन किया, तो गोल हवेली का एरिया कहां से है? ये देखिए, ये एरिया, ये मंदिर के जो बाहरी दीवार एरिया है ना, मंदिर के बाहरी दीवार के इस किनार से इस किनार तक 21 मंदिर का हिसाब है। फिर आप गलती से ये गोल हवेली का वर्णन करते समय यहाँ थंब के हार से शुरू किया, तो फिर थंब टू थंब ऐसा मत सोचिए। क्यों? इसके लिए मैं यहां पर फिर से नमूना बता देता हूं। पहले ही हमने एक गोल हवेली
और दूसरा गोल हवेली करके वर्णन करते समय प्रत्येक हवेली के बीच में बाहर थंब ने घेरा है, तो दो हवेली के बीच में दो हार थंब 3 गली है करके ये 3 मंदिर की जगह को अलग ही हिसाब किया है ना, ये तो हिसाब ही अलग है। तो 21 मंदिर का लंबाई चौड़ाई वर्णन करते समय तो यहां से यहां तक की बात है ना, ठीक है। तो इसी के अंदर ये मंदिर बनाया है, इसीलिए 21 मंदिर का लंबाई चौड़ाई का जो जगह है ये मंदिर के बाहरी दीवार से इस किनार में बाहरी दीवार तक, ठीक है। अब ये पूरा बाहर का एरिया 21 मंदिर का है, तो अब हमें पहले ये जानना होगा कि चबूतरा का लंबाई चौड़ाई कितना है। तो चबूतरा के लंबाई चौड़ाई को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां से चबूतरा तक जाते समय कितना मंदिर कवर हुआ है उसको माइनस करके चबूतरा का एरिया निकालना होता है। देखिए ये मंदिर का एक हार, ये एरिया एक मंदिर का हुआ, ये मंदिर के भीतरी दीवार से थंब तक एक मंदिर, 2 मंदिर हुआ, और ये थंब से चबूतरा के किनार तक एक मंदिर, 3 मंदिर हुआ। एक तरफ से मंदिर की बाहरी दीवार से चबूतरा तक आते समय कितना मंदिर हुआ, 3 मंदिर। तो इधर से 3 मंदिर है, तो इधर से भी इसी तरह से 3 मंदिर भीतर आया है, तो इसमें भी देखिए 1 मंदिर, 2 मंदिर, 3 मंदिर। तो 3 जोड़ने से 6 मंदिर कम हुआ, मतलब 21 मंदिर की जगह में चबूतरा के दोनों तरफ, मतलब वैसे चारों तरफ है, हम लंबाई चौड़ाई के हिसाब से देखें तो दोनों तरफ बोल रहे हैं, तो 6 मंदिर कम हुआ। तो अब सीधा हिसाब देखिए, तो सीधा हिसाब अपना जो एरिया था 21 मंदिर का, मतलब गोल हवेली की लंबाई चौड़ाई, उसमें से एक तरफ से 3 मंदिर, दूसरे तरफ से 3 मंदिर, 6 मंदिर मंदिर और थंब ने लिया। तो बाकी अब चबूतरा का लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए 21 मंदिर में 6 मंदिर माइनस करना होगा। तो कितना होगा, ये 1 11 होगा, और 11 में 6 5 होगा, और ये 2 1 हुआ 1, और ये 25, मतलब 15.25 मंदिर हुआ। तो खास करके ये चबूतरा का लंबाई चौड़ाई 15.25 मंदिर का हुआ। समझ में आई बात। अब सीधा हिसाब है 15.25 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में ये चबूतरा है, परंतु ये चबूतरा के ऊपर जो गलीचा बिछे हैं, जिस गलीचा में 4 रंग है, उस रंग का वर्णन करते समय एक दोरी 2.5 मंदिर, दूसरा दोरी 2.5 मंदिर, तीसरा दोरी 2.5 मंदिर, और मध्य में 6.25 मंदिर कहा। तो इस हिसाब से देखते समय तो ये तो चबूतरा में ही 21 मंदिर का हिसाब निकल रहा है, और जबकि ये हिसाब से देखते समय चबूतरा का लंबाई चौड़ाई तो 15.25 मंदिर का ही है। तो अब 15.25 मंदिर के चबूतरा में इस तरह से 2.5 और इधर से भी 2.5 और मध्य में 6.25 मंदिर के एरिया में गलीचा का वर्णन कैसे है। तो अब इस जगह हमें, जैसे मैंने पहले ही कहा, ये बारीकी हिसाब से समझना पड़ेगा। बारीकी हिसाब मतलब अब तक हमने ये मंदिर का जो हिसाब किया है, एक मंदिर बराबर 100 हाथ, इस हिसाब से वर्णन किया। तो एक मंदिर बराबर 100 हाथ के हिसाब से देखते समय ये पूरा हवेली का एरिया 21 मंदिर का है, और वही एक मंदिर बराबर 100 हाथ के ही हिसाब से देखते समय ये चबूतरा का लंबाई चौड़ाई का एरिया 15.25 मंदिर है। लेकिन ये गलीचा में रंग की जो चौड़ाई की बात है, ये बारीकी के हिसाब से है। अब मैं शुरू कर रहा हूं ये बारीकी के हिसाब कैसे। अब देखिए, यहां चबूतरा के किनार में 64 थंब है,
ध्यान दे करके समझ लीजिए। हाँ, चबूतरा के किनार में 64 थंब है, तो 64 थंब के बीच को तो 64 मंदिर ही शब्द प्रयोग किया ना। इसीलिए यहां कठेड़ा का वर्णन करते समय हमने साफ शब्द प्रयोग क्या किया है? 64 थंबों के बीच में जो 64 मंदिर है उसमें से 4 के दरवाजे की जगह को, यानी कि सीढ़ी के सामने की जगह को छोड़ करके अन्य 60 मंदिर की जगह में कठेड़े हैं। और प्रत्येक एक मंदिर की जगह में, यानी कि एक थंब से दूसरे थंब के बीच में 100 कठेड़ा होने से टोटल 6000 कठेड़े हैं। इस तरह से वर्णन किया। इसका मतलब क्या हुआ? एक थंब से दूसरे थंब के बीच की दूरी को एक मंदिर शब्द प्रयोग किया है। अब यहां एक मंदिर शब्द प्रयोग करते समय ये 64 थंब के बीच में 64 मंदिर, इस हिसाब से देखेंगे तो अब ये 64 मंदिर को लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए डिवाइड बाय 3 करते समय तो फिर वही 21 का ही हिसाब आता है। तो फिर सीधा हिसाब से देखते समय तो ये तो 21 मंदिर में नहीं है। इसीलिए जो मैंने कहा यहां बारीकी हिसाब से है करके बोल रहा हूं, तो अब उसके लिए मैं सीधा हिसाब बता देता हूं कि देखिए, एक मंदिर बराबर 100 हाथ के हिसाब से मंदिर का हिसाब करते समय ये चबूतरा का लंबाई चौड़ाई 15.25 मंदिर है। क्या कहा? यहां जो हिसाब है, ठीक है, ये चबूतरा का लंबाई चौड़ाई, ये क्या कहा? चबूतरा 15.25 मंदिर। किस हिसाब से? एक मंदिर बराबर 100 हाथ के हिसाब से 15.25 मंदिर है। अब ये 15.25 मंदिर में चबूतरा का लंबाई चौड़ाई है, तो अब इसका गिर्द एरिया, चबूतरा के किनार के एरिया, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 15.25 गुना 3, यही करना पड़ेगा ना। तो हिसाब कितना होता है? 45.75 है ना। 15 3 45, 25 3 75। कहने का अर्थ क्या हुआ? 45 मंदिर 75 हाथ, इतना हुआ गिर्द। ये चबूतरा की किनार का जो एरिया है 45 मंदिर 75 हाथ का ही हुआ। अब देखिए, 45 मंदिर 75 हाथ है, ज्यादा से ज्यादा मानेंगे तो चलो 25 हाथ को जोड़ करके 46 मंदिर समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन चबूतरा के किनार में तो थंब 46 ही तो नहीं है। थंब कितने हैं? थंब तो 64 ही है ना। तो अब देखिए, 100 हाथ के एक मंदिर के हिसाब से चबूतरा का लंबाई चौड़ाई 15.25 मंदिर का हो रहा है, और वो 15.25 के लंबाई चौड़ाई के चबूतरा को गिर्द में हिसाब करते समय गुना 3 करते समय 45 मंदिर 75 हाथ निकल रहा है। तो अब ये पूरा एरिया 100 हाथ के एक मंदिर के बराबर हिसाब से देखते समय इसका गिर्द कितना है? 45 मंदिर 75 हाथ। लेकिन थंब कितने लगे हैं? 64 ही थंब लगे हैं। तो अब यहां एक थंब से दूसरे थंब की दूरी को निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? 45 मंदिर 75 हाथ की जगह में 64 थंब लग रहा है, तो इसको 64 भाग करना पड़ेगा। इसीलिए ये 45.75 मतलब 45 मंदिर 75 हाथ को भागा 64 थंब मतलब 64 मंदिर करते समय एक मंदिर का एरिया, मतलब एक थंब से दूसरे थंब के बीच की दूरी, एक मंदिर का एरिया कितना होता है? ये हिसाब निकलता है
0.71 समथिंग निकलता है। अब पीछे जो निकलता है उसका ज्यादा मायना नहीं रहता है। इसका अर्थ क्या हुआ, ये चौतरा के किनार में जो थंब है, ये थंब एक एक मंदिर की दूरी पर, यानी कि 100 हाथ की दूरी पर नहीं है, उतना जगह ही नहीं पहुंचेगा। क्यों? 45.75 मंदिर की जगह में, यानी कि 45 मंदिर 75 हाथ की जगह में 64 थंब लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब मंदिर का एरिया छोटा हुआ ना, तो उस हिसाब से देखते समय 0.71 मंदिर। अब इसको कोस में यानी कि हाथ में कन्वर्ट करें। 0.71 तो मंदिर में है। अब एक मंदिर बराबर 100 हाथ का था ना, अब इसीलिए इसको 100 हाथ में गुना करते समय कितना होता है, 71 हाथ होता है। ये मंदिर में था, ये हाथ में निकला। इसका अर्थ क्या हुआ, एक मंदिर बराबर 71 हाथ, ये हिसाब निकल रहा है। ठीक है, तो अब ये एक मंदिर बराबर 71 हाथ के हिसाब से एक थंब से दूसरे थंब के बीच की दूरी हुआ। तो एक मंदिर बराबर 71 हाथ के हिसाब से देखते समय फिर ये चौतरा के किनार की एरिया ही 64 ही मंदिर हुआ कि नहीं हुआ, 64 मंदिर ही हुआ ना। तो इसीलिए ये 64 थंब के बीच में 64 मंदिर ही एरिया चौतरा का गिर्द हुआ। लेकिन यहां एक मंदिर बराबर कितने हाथ में है, 71 हाथ में है। इसीलिए ये बारीकी हिसाब करके कहा था। अब 71 हाथ के एक मंदिर बराबर के हिसाब से ये चौतरा का गिर्द ही 64 मंदिर में कन्वर्ट हुआ। तो फिर वो 64 मंदिर को, चौतरा के किनार जो 64 मंदिर, ये गिर्द जो है, गिर्द को फिर डिवाइड बाय 3 करिए तो चौतरा का लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए तो कितना होता है हिसाब, तो यही हिसाब फिर 21 मंदिर का ही होता है। तो इस हिसाब से देखें तो ये चबूतरा का लंबाई चौड़ाई ही 21 मंदिर में हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन इस अर्थ में चौतरा का लंबाई चौड़ाई 21 बताते समय एक मंदिर बराबर 71 हाथ, इस अर्थ में होता है। इसीलिए बारीकी हिसाब करके कहा था। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अब देखिए यहां श्याम रंग की दूरी में 2.5 मंदिर, कहने का मतलब ये सीधा 100 हाथ वाला मंदिर के हिसाब से 2.5 मंदिर नहीं, 1 हाथ वाला मंदिर के हिसाब से 2.5 मंदिर, 2.5 मंदिर, 2.5 मंदिर, दूसरी तरह भी 2.5 मंदिर, 2.5 मंदिर, 2.5 मंदिर, और मध्य में 6.25 मंदिर का जो जरद रंग का गलीचा करके कहा, वो भी ये बारीकी हिसाब से, मतलब 71 हाथ बराबर एक मंदिर के हिसाब से ये 6.25 मंदिर का हिसाब है। तो इस तरह यहां अंदर बारीकी हिसाब से समझना होगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अब वृत्ति में आया हुआ शब्द है तो किस अर्थ में है उसको तो खुलासा करना मेरा कर्तव्य बनता है। तो इसीलिए मैंने इस हिसाब से बताया हूं। इतना कठिन कुछ नहीं है, प्रक्रिया को आप सहज हिसाब से समझने का प्रयास करिए। सार बात इतनी सी है, ये हिसाब बारीकी हिसाब से है और यहां एक मंदिर बराबर 71 हाथ होता है। बस इतना समझ लिया तो फिर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये मूल मिलाव वाला प्रसंग ये वृत्ति के शब्द के द्वारा भी हमने अध्ययन किया। तो आज का समय पूरा हुआ, इसलिए आज यहीं पर विश्राम देता हूं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।